Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter the muscular system and digestive system in human being. तो इस चैप्टर में हमने अभी तक मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ा है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। इसके दो पार्ट्स थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर सिक्रीशन एंड फंक्शन। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमने पढ़ा है, डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड है, तो उस ग्लैंड्स का सिक्रीशन कौन कौन सा है और उनके फंक्शंस कौन कौन से इस चार्ट के फॉर्म में दिया है। तो इसके बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। तो ये जो ग्लैंड्स और उनका सिक्रीशन जो होता है, इसे एंजाइम्स कहते हैं। द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज एंजाइम्स एंड वी नो दैट द एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स एंड दिस ब्रिंग्स अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। और इन डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से, इन एंजाइम्स की वजह से हमारे फूड का डाइजेशन होता है। तो इस सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो यहाँ पे देखिए पहले कॉलम में दिए हैं ऑर्गन्स। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जो है माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके अंदर ग्लैंड्स होती है। तो ग्लैंड्स कौन कौन से ग्लैंड्स के नाम दिए हैं और उसके बाद सिक्रीशन, वो क्या सिक्रीट करता है, और फंक्शंस और उनके फंक्शंस क्या क्या है। अब पहला जो ऑर्गन है माउथ, वी नो दैट द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये ओपनिंग है, इस यहाँ से शुरुआत होती है। और जैसे ही फूड हमारे माउथ के अंदर आता है, जिसे हम चबाना शुरू करते हैं, तो उस दौरान जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे होती है? कानों के आगे, हमारे फेरिंग्स के पास और टंग के नीचे। तो ये सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट द सलाइवा, और वो जो सलाइवा है एक डक्ट से, यानी कि एक नली से हमारे माउथ के अंदर आता है, और दिस सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स द सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन जो है इससे सलाइवा कहा जाता है। और सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होता है। द नेम ऑफ द एंजाइम इज टैलिन। एंड ये टैलिन क्या करता है? द टैलिन परफॉर्म द कन्वर्शन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसका सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि माल्टोज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यानी कि यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो दूसरा ऑर्गन है हमारा स्टमक। तो स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक वॉल्स के अंदर एक ग्लैंड्स होती है बच्चों, जिसका नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड है। यहाँ पे गैस्ट्रिक वॉल दिया है, लेकिन नाम जो है ग्लैंड का गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स, यानी कि स्टमक की जो अंदरूनी दीवारें होती है, 3 दीवारों के अंदर ये छोटी छोटी ग्लैंड्स और बहुत सारी संख्या में होती है। और ये जो सिक्रीट करती है सिक्रीशन, उन सिक्रीशन को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस जो है 3 प्रकार के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब हर एक का फंक्शन अलग अलग है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? व्हेन फूड एंटर्स इनटू द स्टमक देयर ऑकर द चर्निंग ऑफ फूड मटेरियल ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक एंड एट द सेम टाइम द गैस्ट्रिक जूसेस आर ऑल्सो मिक्सड विद द फूड। फूड हमारे स्टमक के अंदर आने के बाद उसका चर्निंग होता है। चर्निंग यानी कि मिक्सर में जैसे काम होता है, फूड को हम बारीक करते हैं, उस तरह से हमारे फूड मटेरियल को पतला करने का काम स्टमक करता है, जिसके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। और उसी दौरान गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वॉल्स के अंदर जो ग्लैंड्स होती है, वो ग्लैंड्स सिक्रीशन करता है इन जूसेस का, और ये जूसेस भी उसके अंदर मिक्स होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? इट हेल्प्स टू मेक द फूड एसिडिक। तो हमारा फूड जो है उसके अंदर ये एसिड मिक्स होने के बाद फूड एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक जरूरी है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जो एंजाइम्स पेप्सिन एक्टोन है, वो एसिडिक मीडियम में ही उसकी एक्शन होती है, उसकी रिएक्शन होती है, इसीलिए वहाँ पे फूड जो है एसिडिक होना जरूरी है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड को एसिडिक करता है। और उसके साथ दूसरा फंक्शन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, इसीलिए जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड के साथ स्टमक में एंटर करते, तो उसे भी वो मारने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और फूड के अंदर जो हार्ड सब्सटेंस है, जब नॉन वेजिटेरियन अगर हम हैं तो कभी कभी गलती से कोई बोन्स के पीसेस हमारे फूड के साथ जाते हैं अंदर, तो उसे भी डिसॉल्व करने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो दूसरा है पेप्सिन।
गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे स्टमक के अंदर प्रोटीन का स्पेशली डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन को ब्रेकिंग करने का काम, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं उसको ब्रेक करने का काम जो है वो पेप्सिन करता है। और तीसरा जो गैस्ट्रिक जूस है स्टमक के अंदर सीक्रेट होने अलावा म्यूकस है, तो म्यूकस क्या करता है, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर तैयार हो रहा है, ये एसिड है, एसिड जो है वो हमारे बॉडी के लिए खतरनाक होता है, लेकिन स्टमक की अंदरूनी दीवारें जो है इसके ऊपर म्यूकस की एक पतली जो है वो परत तैयार होती है, और ये म्यूकस क्या करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को बचाता है, यानी कि एसिड भी सीक्रेट होता है और एसिड से हमारा बचाव भी वहीं पे होता है। तो म्यूकस का इंपॉर्टेंट काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को बचाना। और नेक्स्ट जो है वो लीवर है, लीवर ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है। तो लीवर इज अ ग्लैंड एंड इट सीक्रेट्स द बाइल, उसके सिक्रीशन जो इसे कहते हैं बाइल, बाइल जूस भी इसे कहा जाता है। जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा है, तो लीवर जो है, तो लीवर के अंदर, लीवर के नीचे एक पाउच होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। लीवर बाइल फॉर्मेशन करता है, और जो बाइल फॉर्म होता है वो बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है, और वहाँ से फिर ये बाइल आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्टमक में फूड का डाइजेशन हुआ है और स्टमक से फिर फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आता है वैसे ही लीवर जो है वो एक डक्ट से, यानी कि एक नलिका से जो है बाइल को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो पास करता है। और बाइल जब हमारे फूड के अंदर आता है तो इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। इसका फंक्शन क्या है, पहला मेन फंक्शन फॉर मेकिंग द फूड अल्कलाइन, क्योंकि स्टमक में फूड एसिडिक था, और जो इंटेस्टाइन में फूड आता है तो एसिडिक फूड के ऊपर इंटेस्टाइन में कोई काम नहीं होता, क्योंकि इंटेस्टाइन में जो भी जूसेस है, जो भी एंजाइम्स है, वो एसिडिक फूड के ऊपर काम नहीं करते, तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम ये बाइल करता है, एंड इसकी वजह से फूड अल्कलाइन होता है। और दूसरा फंक्शन क्या है इस बाइल जूस का, इट कन्वर्ट्स द लार्ज फ्लैट प्रोटीन्स इनटू द स्मॉल वंस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहता है, क्योंकि फैट जो हमारे फूड से अंदर जाता है तो उसके पार्टिकल जो है बड़े बड़े होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, उस मॉलिक्यूल को छोटा करने का काम, उस पार्टिकल को छोटा करने का काम ये बाइल करता है। दूसरा है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक ग्लैंड है, तो पैंक्रियाज ग्लैंड जो है कहाँ पे होती है, हमने देखिए स्टमक के नीचे, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में एक छोटा सा पार्ट जो है वो पैंक्रियाज है, लेकिन इट परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल एंड इट्स सिक्रीशन इज कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक जूस। तो ये पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। तो पैंक्रियाटिक जूसेस के अंदर ये 3 एंजाइम्स होते हैं, एक है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज और तीसरा है अमाइलेज। तो ट्रिप्सिन क्या काम करता है बच्चों, तो ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। तो जो भी प्रोटीन्स अब इंटेस्टाइन तक आए, कुछ प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक के अंदर होता है और कुछ प्रोटीन जो बचे हुए उसका डाइजेशन करने का काम ट्रिप्सिन करता है। तो ट्रिप्सिन इस प्रोटीन के ऊपर एक्ट होता है और प्रोटीन का कन्वर्शन होता है अमाइनो एसिड में, क्योंकि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से बना होता है। द अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जैसे सेल इज द स्मॉल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, वैसे ही अमाइनो एसिड इज द स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन के सभी अमाइनो एसिड जो इसे अलग करने का काम ट्रिप्सिन करता है। देन सेकंड लाइपेज। तो लाइपेज एक्ट्स ऑन द फैट्स के ऊपर एक काम करता है। इट कन्वर्ट्स द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड का ट्रांसफॉर्मेशन, फैट्स का ट्रांसफॉर्मेशन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में करने का काम करता है, क्योंकि जो फैटी एसिड जो है वो फैटी एसिड ही हमारे ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो पाते, तो उसका फाइनल। देन अमाइलेज। तो अमाइलेज कन्वर्ट्स द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं अलग अलग, और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं, तो इसका कन्वर्शन सिंपल शुगर में करने का काम अमाइलेज करता है। देन आखिरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है, इंटेस्टाइन के वॉल्स के अंदर ही छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और इट सीक्रेट द इंटेस्टाइनल जूसेस। और इंटेस्टाइनल जूसेस परफॉर्म द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, और इसके बाद फिर कोई डाइजेशन नहीं होता। तो इंटेस्टाइनल जूस एक्ट्स ऑन द प्रोटीन टू कन्वर्ट्स इनटू अमाइनो एसिड, ट्रिप्सिन के जैसे ही काम होता है जूसेस का। Then it acts on the carbohydrate and converts into the complex carbohydrate into the glucose. जितने
जितने भी कार्बोहाइड्रेट बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, तो इन सब का ट्रांसफॉर्मेशन ग्लूकोज में होता है। यानी कि कोई भी शुगर लो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर जाए तो उसका कन्वर्शन किस में होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के फॉर्म में ही ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी एक्सेप्ट करती है। यानी कि ब्लड के अंदर सिर्फ ग्लूकोज ही एब्सॉर्ब होता है। इसीलिए जब इंस्टेंट एथलेटिक्स जो है वो शुगर इसको एनर्जी की जरूरत होती है तो वो ग्लूकोज खाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है रेडीली बॉडी में एब्सॉर्ब होता है, उसको डाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन तीसरा जो है, इट कन्वर्ट्स, इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो भी फूड मटेरियल में बचा हुआ प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और फैट से, इन सब का फाइनल कन्वर्शन अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज में होता है। और इस फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज जो है वो फिर हमारे ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो पाते हैं। इसी फॉर्म में फूड जो है हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब होता है। देयरफॉर दिस ग्लैंड परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। और ये सभी जूसेस जो है, इन जूसेस की वजह से हमारे फूड का डाइजेशन होता है और डाइजेस्टेड फूड एब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो डाइजेशन प्रोसेस क्या है? इट इज द कन्वर्शन ऑफ complex food into the soluble and absorbable form so that it can be absorbed into the blood. This is all about the glands of digestive system, their secretion and function. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.